बेलारूस के सदर लुकाशेंको की वज़ीर आज़म हाउस आमद। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर समेत वफाकी वज़रा और दोनों ममालिक के तिजारती वफूद शरीक। वज़ीर आज़म और बेलारूस के सदर में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा। मईशत, तिजारत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में फौज तलब, शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म। वज़ारत दाखिला ने इस्लामाबाद में फौज की तलबी का नोटिफिकेशन जारी किया। आर्टिकल 245 के तहत बुलाई गई आर्मी को किसी भी इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगाने के अख्तियारात तफवीज़ कर दिए। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे पर शरपसंदों ने रेंजर एहलकारों पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे 4 रेंजर एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के 2 जवान जान से गए। पंजाब पुलिस के कांस्टेबल मुबशिर की नमाज़ी जनाज़ा अदा। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर हुकाम की शिरकत। शहीद को आबाई इलाके में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला का पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा PTI क़यादत के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। वज़ीर आज़म की श्रीनगर हाईवे पर मुजाहिरीन की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। वज़ीर आज़म की शहीद एहलकारों की बुलंद दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। शहबाज शरीफ की वाक़े में मुलव्वस अफराद को फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, फसादियों ने एहतजाज के नाम पर बेगुनाह की जान ली है, माफ़ नहीं करेंगे। यहाँ पहुँचेगा वो डेफिनेटली कोई सूरत नहीं है कि वो रश नहीं होगा। ये नहीं हो सकता वो आए और हम उनको जाने दें। मुज़ाकरात के ऊपर मेरा ख्याल है आप चंद घंटे ठहर जाएं। मिनिस्टर इंक्लेव में मेरी कोई मुलाकात नहीं। मैं आपके साथ बड़ी खुल के बात कर लूँगा। आप थोड़ा सा टाइम वेट कर लें, मैं बहुत खुल के बात कर लूँगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। जो एहलकार ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हो रहे हैं, जो नुकसान हो रहे हैं, जिन्होंने भी इस्लामाबाद की कॉल दी है, वो जो शहीद हुए हैं उनके भी ज़िम्मेदार वो हैं और जो नुकसान हो रहे हैं उनके भी जिम्मेदार। PTI को कहा था कि संगजानी में एहतजाज कर ले। अगर वो डी चौक पर आने पर बज़िद रहे तो हम हर कदम उठाएंगे, चाहे दफ़ा 245 की क्यों न लगानी पड़े। उसी दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद में दूसरे मुल्क के सरबराह हुए हैं, सख्त कदम नहीं उठाना चाहते। अपनी रेड लाइन PTI को बता दी। वो क्रॉस की गई तो इंतहाई कदम उठाएंगे। उसी दाखिला ने रेंजर पुलिस एहलकारों पर हमले की शदीद मज़म्मत की। PTI को रोकना है तो ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हुकूमत को अब दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़म साबित करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत हाल उस जानिब जा रही है कि अगर PTI वाले यहाँ आकर बैठ जाते हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। PTI के दूसरे दर्जे की क़यादत नरमी दिखा रही है, मगर बुशरा बीबी से एक नादिर मौका समझकर आगे बढ़ रही हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नामीमन की रेंजर पुलिस की शहादत पर इज़हार अफसोस। शरपसंदी के वाक़यात की मज़म्मत। बयान में कहा कि शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिले माफ़ी हमला किया गया। वहशियाना फिल के जिम्मेदारों को पूरी कुव्वत से इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी कहते हैं कि शरपसंद नासिर के खिलाफ हुकूमत आहनी हाथों से निपटेगी। शरपसंदों को निशाने इबरत बनाएंगे। ऑर्डर का इशू नहीं होना चाहिए, इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। एहतजाज करना चाहिए तो कर ले, उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, मगर पीसफुल चीज़ होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को या रियासत को कोई नुकसान न हो। PTI कारकुन अपने बानी की ज़्यादा मानते हैं। अपने सूबे में अमन नहीं, ये दूसरे सूबे का अमन ख़राब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, KP में जो इंसानी नुकसान हुआ उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। एहतजाज में लॉ एंड ऑर्डर का मसला या इंसानी जानों का नुकसान नहीं होना चाहिए। इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं।
पीटीआई के शरपसंदों ने पुलिस एहलकार मुबशर को शहीद किया। कटी पहाड़ी पर कांस्टेबल वाजिद को गर्दन और बाजू पर गोली लगी। 70 एहलकार जख्मी हुए। तालिबान के तरीके से पुलिस एहलकारों के सरों को टारगेट किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि तहरीक इंसाफ 9 मई पार्ट 2 चाहती है, ने लाशें चाहिए, बानी को लाशों के बगैर सुकून नहीं मिलेगा। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू बनी हुई है, मजहब का तड़का लगाकर लोगों को उकसाना चाहती है। अमेरिका की जानिब से पीटीआई मुजाहिरीन से एहतजाज को पुरअमन रखने और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अमन व अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कवानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। अमरीकी तर्जुमान का कहना था कि पाकिस्तानी हुक्काम से अपील है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। तोशा खन्ना 2 केस की समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने समाअत की। रास्तों की बंदिश और मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर समाअत मुलतवी की गई। मुलजिमान पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान था। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिनाह हमले के मुकदमे में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बुरी जमानत में 7 दिसंबर तक तोसी। पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर तेजी। इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स एक बार फिर 1 लाख पॉइंट्स की जानिब गामजन। 100 इंडेक्स 99,000 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड हो रहा है। गाज़ा में इसराइल की नस्लकुशी जारी। कमाल अदबान अस्पताल पर फिजाई हमले में 35 फलस्तीनी शहीद हो गए, 94 जख्मी। जंगज़दा। गाज़ा में इंसानी अलमिया शदीद। सैलाब और मौसम सरमा के बायस 5 लाख से ज़ायद अफराद के मुतासर होने का खदशा जाहिर किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गाज़ा में इमदाद की फौरी तरसील नागुज़ीर है। बैरूत में इसराइली हमले में 29 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल में 340 मिसाइल और ड्रोन फायर किए। वाशिंगटन में कैपिटल हिल पर मुजाहिरीन का धावा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी का मुकदमा खत्म कर दिया गया। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ का डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस खत्म करने का ऐलान। कहा कि वो इल्जामात पर कायम है, मगर महकमा इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकती है। उधर ट्रंप ने अपनी काबीना की नामजदगी मुकम्मल कर ली। सेनेट से तौसीक का इंतजार। ईरान की जौहरी प्रोग्राम पर मगरिब के साथ बातचीत के लिए रजामंदी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान 29 नवंबर को जौहरी प्रोग्राम और खत्ते की सूरत हाल पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी के साथ तबादला ख्याल करेगा। मक्का मुकर्रमा और जिद्दा समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। बारिश के बाइस कई नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शहरियों को परेशानी का सामना। हुक्काम की शहरियों से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का दूसरा टकराव। वलवायु में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। हसीबुल्लाह और मोहम्मद हसनैन की जगह तैयब ताहिर और अबरार अहमद शामिल। एशियन चैंपियंस फुटबॉल लीग में सऊदी क्लब अल नसर की अल गराफा को 3-1 से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। करियर के दौरान रोनाल्डो के गोल्स की तादाद 913 हो गई। ऑल टाइम टॉप स्कोरर रोनाल्डो रवां सीजन के 14 मैचेस में 11 गोल स्कोर कर चुके हैं।
हतमी मधुबाला को सफारी पार्क पहुंचा दिया गया। मधुबाला को सफारी पार्क में पहले से मौजूद सोनिया और मलिका के साथ रखा जाएगा। सिटी वार्डन की बारी नफरीता नात नूर जहां के इंतकाल के बाद मधुबाला को सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया। और बादशाहों का बादशाह है बेताज बादशाह। चार्ल्स डिकेंस की मशहूर नॉवल पर मबनी हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म द किंग ऑफ किंग का शानदार ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल ईस्टर के मौके पर दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।